नागपुर ब्लॉक से आए हुए सभी सरपंच साथी, सभी ब्लॉक समिति, जिला परिषद से आए हुए गणमान्य व्यक्ति, डीएसपी साहब, मेरे पुलिस के सारे सहकर्मी, मीडिया से आए हुए हमारे सहयोगी, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार। सबसे पहले तो जैसे कि डीएसपी साहब ने भी कहा, मैं आप लोगों का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि इस चौकी की एक्सटेंशन में तो आप लोगों ने मदद करी ही करी है, और आज के दिन भी इतनी कड़ाके की ठंड में आप लोगों ने इतना समय लगाया, निकाला हमारे लिए, और इसकी जो इनॉग्रेशन है उसमें भी आप, ये जो खुशी का दिन है हमारे लिए, उसमें भी आप हमारे साथ खड़े हैं, तो इसका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझसे पहले सुंदर ने और डीएसपी साहब ने भी धन्यवाद किया है, जिन लोगों की कोऑपरेशन से हम लोग ये बना पाए हैं। पर मैं एक बार फिर से एट द कॉस्ट ऑफ रेपिटेशन पर मैं फिर से एक बार उन लोगों का धन्यवाद करना चाहूंगी। श्री श्यामलाल ग्रोवर जी और उनकी बेटी रश्मि, श्रीमती अनीता कंबोज जी, श्रीमती सुमन देवी जी, श्रीमती गुरप्रीत कौर जी, श्री सोनी, श्री सुखराज जी, श्री रमेश कुमार जी, श्री मलकीत सिंह जी, श्री रंजीत सिंह जी, श्री सोनू कुमार जी, श्री प्रवीण कुमार जी, श्री राही राम जी, श्री रमेश कुमार जी, श्री अशोक कुमार जी, श्री छिन्नपाल जी, श्री इंद्राज सिंह जी, श्री तरसेम जी, श्री दीपक मेहता जी, श्री बलबीर सिंह जी, श्री बाबू सिंह जी, श्रीमती रमनदीप कौर, श्री सतनाम सिंह जी। हो सकता है कि हमसे गलती से किसी का नाम रह गया हो, तो अगर किसी का रह गया है तो उसको भी मैं तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूंगी। डीजीपी साहब ने एक मुहिम हमसे स्टार्ट कराई थी कि हम लोग अपने थाने चौकियों की जो है मुरम्मत कराएं, ताकि जो पुलिस कर्मचारी वहां रहते हैं वो भी कन्वीनियंस से रहें, और साथ साथ एक पुलिस की जो भी एस्टैब्लिशमेंट होता है उसका एक बड़ा डुअल सा नेचर होता है कि जो पब्लिक का व्यक्ति है, जो प्रताड़ित है, जिसे कोई विक्टिम है, किसी प्रकार की परेशानी है, वो आते हुए ना घबराए हमारे पास, और साथ में पुलिस से जो बदमाश व्यक्ति है वो डरे। तो इसके लिए जरूरी है कि जो भी हमारे सेटअप्स हैं वो अच्छे हों, उसमें फैसिलिटीज भी सारी हों, ताकि कोई व्यक्ति कंप्लेंट करने जब आता है तो डरे ना, घबराए ना, लाइटिंग भी प्रॉपर हो, बैठने की भी जगह हो, कोई घबराया हुआ विक्टिम अगर आता है तो उसको ऐसी जगह हो जहां पुलिस कर्मचारी आराम से बिठा सके। उसकी बात सुनने में कई बार हमें स्पेस की कमी होती है, कमरा नहीं होता, तो एक ही कमरे में सारे मुलाजिम बैठे होते हैं, तो कई बार जो व्यक्ति होता है जिसके साथ कोई क्राइम हो गया, कोई धोखाधड़ी हो गई, कोई गलत काम हो गया, तो वो दूसरे लोगों के सामने बताने में हिचकिचाता है। तो एक हमारी विजन थी कि जो भी हमारे सेटअप है उसमें थोड़ा सा स्पेस बेटर हो, कमरे बेटर हो, विक्टिम कोई है घबराया हुआ, उसको पुलिस कर्मचारी बिठा के एक कप चाय पिला सके, ताकि उसकी घबराहट थोड़ी कम हो जाए और वो ठीक से पुलिस को बता सके अपनी दिक्कत। और साथ ही जब स्पेस ठीक होता है तो जब हम वो अक्यूज को भी पकड़ के लेके आते हैं, उससे भी पूछताछ हम ठीक से कर सकें। अगर वो एक ही कमरा है तो उसको भी कोई घबराहट नहीं होगी, उसमें फिर वो उल्टा हो जाता है कि जो विक्टिम है वो तो घबरा रहा है और जो अक्यूज है वो डर नहीं रहा। तो ये आप लोगों के कोऑपरेशन से, सहयोग से इस चौकी का तो जो लुक है वही बदल जाएगी। तो मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। वैसे फतेहाबाद का जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें मैंने ये नोटिस किया कि जनरली सारे लोग बहुत कोऑपरेटिव हैं, और उसमें भी दतिया जो ब्लॉक है, जो हमने फ्लड्स के टाइम पे भी देखा था कि बहुत ही इंडिपेंडेंट, और जो कहते हैं ना कि भगवान उसी की मदद करता है जो खुद की मदद करता है, तो उस प्रकार से रतिया के स्पेशली जो लोग हैं मैंने ऑब्जर्व किया है कि बहुत ही इंडिपेंडेंट है, खुद काम करते हैं, खुद सहयोग करते हैं, और प्रशासन के साथ हमेशा ही बहुत कोऑपरेट करते हैं। तो मैं आशा करूंगी कि फ्यूचर में भी, आगे जनरेशन में भी आप लोग यही संस्कार बच्चों को देंगे, ताकि आगे भी वो प्रशासन के साथ भी कोऑपरेट करें और खुद भी हमेशा सक्षम रहें। और साथ में मैं यहाँ पे आई हूँ, तो जैसे मेरे से पहले डीएसपी साहब ने बात करी नशा मुक्त अभियान जो स्टार्ट किया गया है, तो फतेहाबाद में हमने 10 गांव हैं जिनको नशा मुक्त डिक्लेयर किया है। अभी आप जानते होंगे कि पिछले हफ्ते डीजी साहब भी सिरसा में आए थे, वहां पे वो भी 10 गांव नशा मुक्त डिक्लेयर किए गए हैं। तो इसका जो स्कीम है मैं एक बार आपको बता दूं कि हम इसमें किस तरीके से अग्रसर हैं।
हम लोग जो गांव सेलेक्ट करते हैं उसमें जो दो पहलू पे काम करते हैं। एक तो जो नशे का सेवन कर रहा है, जो एडिक्ट है, तो गांव की जो सरपंच है और जो पब्लिक है उनकी मदद से हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन से लोग हैं जो नशे का सेवन कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, हम कितनी भी सप्लाई पकड़ते रहे, जब तक सेवन करने वाले व्यक्ति की मदद नहीं होती, वो नशा नहीं छोड़ता, तब तक नशे की प्रॉब्लम खत्म नहीं हो सकती। तो जब तक सप्लाई और डिमांड, हर चीज के दो पहलू होते हैं, तो जब तक डिमांड खत्म नहीं होगी तब तक नशे की बिक्री खत्म नहीं हो सकती। वो हम ज्यादा सप्लाई पकड़ेंगे, वो नशा महंगा हो जाएगा, वो चिट्टे की जगह कोई और नशा करने लग जाएंगे। तो ये चीज होगी, जब तक डिमांड को खत्म नहीं करते तब तक नशा नहीं खत्म कर सकते। तो उसमें उन गांव में जो 10 गांव हैं, उसमें हमने पंचायत और जो जनता थी उनकी मदद से हमने चिन्हित किए कि ये व्यक्ति हैं जो नशे की लत में फंसे हुए हैं और इनको हमारी मदद की आवश्यकता है, और उन लोगों का हमने इलाज कराना शुरू किया। कुछ लोग हैं जो जिन्होंने छोड़ दिया। उस दिन भी एक व्यक्ति थे, पवन, जो स्टेज पे आके उन्होंने अपना एक्सपीरियंस भी साझा किया कि उनके ऊपर क्या बीती थी, परिवार पे क्या बीती थी, और अब जो नशा छोड़ दिया है तो अब उनकी कैसे इम्प्रूवमेंट आई है उनकी लाइफ में, उनके परिवार की लाइफ में। तो कुछ लोग हैं जिन्होंने छोड़ दिया, कुछ लोग हैं जो प्रोसेस में है छोड़ने के, जिनका इलाज चल रहा है। और इसका हमने दूसरा पहलू जो देखा वो ये देखा कि कौन है जो गांव में नशा बेच रहा है, उनके ऊपर भी हमने एक्शन लिया। तो ऐसे करके हम लोग चाहते हैं कि फतेहाबाद का एक एक गांव, क्योंकि जी जब हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे दिखते हैं तो हमें बहुत लोग मिलते हैं, पर जब हम गांव के लेवल पे देखते हैं तो वो थोड़े से रह जाते हैं कि हर गांव में 20, 25, 30, जिसमें ज्यादा भी हैं, उसमें भी इतने ही लोग हैं जो एडिक्ट है, जो प्रॉपर एडिक्ट है, जिनको ट्रीटमेंट की जरूरत है, जो सिर्फ अपनी परिवार और समाज के सहयोग से नहीं छोड़ सकते, उन्हें दवाइयों की जरूरत है, उन्हें डॉक्टर की जरूरत है। तो उन 25-30 लोगों को जो मदद की जरूरत है, चाहे हम, अगर लोग ज्यादा है तो हम गांव में ही कैंप लगवाएंगे सीएमओ साहब को बोल के, अगर कम लोग हैं तो उनको हम ले जाएंगे फतेहाबाद में, या जहां पे भी उनको जो इलाज की जरूरत है वो हम कराएंगे। और जो बेच रहे हैं उनको भी आप आइडेंटिफाई करके हमें बताएं। हमारे वार्ड प्रहरी, ग्राम प्रहरी भी लगाए हैं। हमने करीबन 750 लोगों की इंफॉर्मेशन इकट्ठा करी है जो पुलिस के हिसाब से नशे की बिक्री में संलिप्त है, और उन लोगों को हम चेक कर रहे हैं, धीरे धीरे करके उनको थाने में बुलाते हैं रेगुलरली, पुलिस उनको रेगुलरली जाके चेक कर रही है। जहां पे हमें कुछ मिल जाता है तो हम FIR दर्ज करते हैं। जिनकी प्रॉपर्टी की अटैचमेंट की प्रक्रिया स्टार्ट करी है। पिट NDPS के बारे में आपने सुना होगा कि 1 साल तक प्रिवेंटिव डिटेंशन हम लोगों ने करना स्टार्ट किया है। तो पूरे हरियाणा में 40 ऑर्डर प्राप्त हुए हैं, जिसमें से 10 हमने फतेहाबाद के लिए लिए हैं। तो ऐसे भी डिस्ट्रिक्ट है जो फतेहाबाद से ज्यादा प्रभावित है, फतेहाबाद से बड़े हैं, पर फिर भी हमने यहाँ पे इतना एफर्ट करके, और हमने और भी प्रपोजल बनाए हुए हैं जो सरकार कंसिडर कर रही है, और भगवान ने चाहा तो उसमें भी ऑर्डर मिलेंगे, और इन लोगों को 1 साल तक बिना बेल के जेल में बंद कर दिया जाएगा। और वहां पे भी इनको जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट होती है, वहां पे उनको जो नॉर्मल बैरक है उसमें नहीं रखा जाएगा। जो बैरक अलग से है, जिसमें अलग रहना पड़ता है, अकेले आपको रखते हैं, उसमें इनको रखा जाता है, जो सबसे टफ इम्प्रिजनमेंट होती है। मतलब जो मर्डर के लिए भी अंदर जाता है उसको भी परमानेंटली सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में नहीं रखा जाता। जो गैंगस्टर भी जाता है उसे भी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में नहीं रखा जाता परमानेंटली। पर जो इन लोगों को जिनको पकड़ा जा रहा है, इनको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा जा रहा है। वहां पे उनको दूसरे कैदियों से भी बात करने की परमिशन नहीं दी जाती है। तो बहुत ही कठोर इम्प्रिजनमेंट उनको कराई जा रही है। तो हम लोग भी अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं, और हम लोग कोशिश करते रहेंगे कि जो भी काम पुलिस कर रही है वो और बेहतर हो। पर मैं आशा करूंगी, और हमें बहुत सहयोग आपसे मिलता भी जा रहा है और आगे भी मिलता जाएगा। इसमें एक कदम और है जो हम लेंगे। हम लोग जो केमिस्ट, जो हमने ऑब्जर्व किया कि 2022 और 23 में जो हमारी रिकवरीज हैं उनमें अंतर आया कि 2022 में चिट्टा बहुत ज्यादा पकड़ा जा रहा था, और 2023 में चिट्टे की जो क्वांटिटी थी वो एकदम से गिर गई। और ये फतेहाबाद में भी हुआ, सिरसा में भी हुआ, डब्बाली में भी हुआ। अगर एक ही डिस्ट्रिक्ट में होता है तो हमें लगता है कि हो सकता है कि वहां पे जो पुलिस का रिस्पॉन्स है उसमें कुछ कमी हो, पर अगर 3 डिस्ट्रिक्ट में सेम चीज हो रही है तो इसका मतलब कोई ट्रेंड में एक चेंज आया है। तो जो हमें पता चला है कि एक तो 2022 में जो चिट्टे के जो बड़े सप्लायर थे वो कई थे जिनको हमने अंदर बंद कर दिया, तो वो अभी तक बेल पे बाहर नहीं आ पाए हैं, तो उससे चिट्टे की सप्लाई पे भी इम्पैक्ट पड़ा है। और दूसरी चीज है कि जो लोग हैं वो फार्मास्यूटिकल नशा जो है
तो इसमें कई दवाइयां हैं जो एनडीपीएस के तहत कवर होती हैं, जिनकी हम लोग रिकवरी करते हैं, जिनको हम पकड़ते हैं, अरेस्ट करते हैं। पर कुछ ऐसी दवाइयां हैं जिनको अभी तक एनडीपीएस की कैटेगरी में नहीं माना गया है, और ये दवाइयां सही मायने में बोले तो नशे के लिए है भी नहीं, ये पेन किलर्स हैं। एक शायद आप में से भी किसी ने नाम सुना हो, तो वो सिग्नेचर टैबलेट है। तो इसमें जो सॉल्ट जो डलते हैं वो प्रेगाबैलिन और टपेंडाडोल नाम के सॉल्ट डलते हैं, जो अभी सरकार मॉनिटर नहीं कर रही है। उसके लिए भी हमने कम्युनिकेशन स्टार्ट करी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी कमेटी बनाई है कि इनको भी रेगुलेट करना शुरू करें। लेकिन जैसे अभी सिरसा में भी एक केमिस्ट और फार्मासिस्ट से मीटिंग करी गई है, तो हमारी यहाँ पे भी यही रिक्वेस्ट है। हम लोग पुलिस भी आने वाले हफ्ते में मीटिंग करेंगे, पर जो फार्मासिस्ट है, जो केमिस्ट है, जिन्होंने वो दुकान खोली है लोगों की जिंदगी बचाने के लिए, उनको दवाइयां देने के लिए, ताकि वो बीमार हो तो बीमारी से ठीक हो जाए, उनसे हमारी ये रिक्वेस्ट है कि देखिए, आप उसी गांव के रहने वाले हैं, आपको पता है कि कौन सा व्यक्ति है जो नशा कर रहा है। गांव में लोगों को पता रहता है कि ये जो व्यक्ति है ये नशा करता है, तो अगर वो ये दवाइयां खरीदने आपसे आता है तो आप उसे मना कर दें। ये आपकी एक सामाजिक जिम्मेदारी है आपके अपने समाज के लिए, क्योंकि इस गोली का जो दिक्कत है वो ये है कि ये नशे के लिए नहीं है। तो जो व्यक्ति इनका सेवन करते हैं वो बिना जाने इसको तोड़ते हैं, इंजेक्शन में डालते हैं, पानी में घुलाते हैं और इंजेक्ट कर लेते हैं, और उसकी वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है। ओवरडोज की मृत्यु नहीं है ये मृत्यु इसलिए कि वो गोली, जैसे हम सबको इंजेक्शन लगे हैं, तो कुछ इंजेक्शन होते हैं जो नाड़ी में लगते हैं, कुछ होते हैं जो मसल में लगते हैं, कुछ दवाई होती है जो आपको ओरली खानी होती है। ये दवाई ओरली खाने के लिए, ये इंजेक्ट करने के लिए है ही नहीं दवाई। तो अगर आप उसको चूर के उसमें पानी में मिला के या किसी और सॉल्वेंट में मिला के उसे इंजेक्ट करेंगे तो वो आपकी मृत्यु का कारण बन जाता है। उसमें ना तो कोई ड्रग ओवरडोज है, वो सब कुछ नहीं है, पर उसका एडमिनिस्ट्रेशन ही प्रॉपर नहीं है। तो जरूरी है कि हम अपने युवा को, अपने परिवार को, अपने समाज को इससे प्रोटेक्ट करके रखें। तो इसमें जो, जैसे मैंने कहा, हर चीज के दो पहलू, या तो डिमांड पे हम काम करें या सप्लाई पे काम करें। तो डिमांड पे तो हम एक तरफ काम करेंगे ही, अवेयरनेस हम भी करते हैं, आप भी करें, इलाज कराएं, पर सप्लाई में जो सेल्फ रेगुलेशन है कि जो केमिस्ट हमारे जो भाई हैं, जो केमिस्ट शॉप चलाते हैं, फार्मेसी शॉप चलाते हैं, वो लोग ये वाली जो गोलियां हैं जो सच में बीमार है उसको दें, पर जो नशे का सेवन करने का, या तो अगर उन्हें डाउट भी है तो कोई खरीदने आया, उनको डाउट है कि इसको दिक्कत तो है नहीं, ये क्यों खरीदने आया है, अगर वो बोलता है मैं अपनी माँ के लिए या भाई के लिए, भाभी के लिए, वाइफ के लिए लेके जा रहा हूँ, तो वो फोन करके चेक कर ले। एक गांव में तो हम ये कर सकते हैं, तो कम से कम हमारे गांव में, ताकि उस व्यक्ति को इन दवाइयों का सप्लाई ना मिल सके, वो इन दवाइयों की सेवन ना कर सके। छोटे छोटे स्टेप्स हैं, और मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी आगे बढ़ के हमारा सहयोग करें, ताकि हम अपने समाज को इस बुराई से बचा सके। मैं फिर से आज के दिन आप सब लोगों का आने के लिए धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू वेरी वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। को स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे और सरपंच महोदया एक पंच रमनदीप को सौंपकर स्वागत करते हुए, और इस परिवार का विशेष योगदान रहा है इस कार्य में, इस पुनीत